किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकुर चौधरी, आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फसल हमारी जब अच्छी होगी जब उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी हमारी फसल में लग जाएंगी तो उसमें रोग लगने के बाद ऑटोमेटिक ही हमारी पैदावार घटनी शुरू हो जाएगी, फसल ग्रोथ नहीं करेगी। सबसे बड़ी किसान भाइयों की समस्या होती है गन्ने में लगने वाला टॉप बोरर। और टॉप बोरर जिस खेत में लग जाता है उस खेत में जो गन्ने की बढ़वार होती है वो रुक जाती है, क्योंकि टॉप बोरर इफ़ेक्ट डालता है गन्ने की बढ़वार पर। और जब गन्ने की बढ़वार ही नहीं होगी तो पैदावार कैसे निकाल लोगे आप। तो आज की वीडियो में हम कुछ 5 ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके और कम लागत भी हमें यहाँ कम करनी है, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है किसान भाइयों कि हम कम लागत में 100% रिजल्ट ले सकें। तो आज की वीडियो में हम 4-5 जानकारी ऐसी लेकर आए हैं जिससे आप अपने खेत से टॉप बोरर को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को आपको पूरा देखना है किसान भाइयों। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और एक लाइक और एक कमेंट वीडियो में ज़रूर दे देंगे आप, क्योंकि इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं। और वीडियो आप शेयर कर दोगे तो ज़्यादातर किसान भाई के पास पहुंचती है और वे भी इस जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसान भाइयों के साथ शेयर कर देना है। तो आइए आज अपने टॉपिक पर आते हैं किसान भाइयों, कि हम अपने गन्ने में टॉप बोरर को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर चलेंगे कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे खेत से टॉप बोरर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें टॉप बोरर को ख़त्म करने का, कि अपने खेत की निगरानी ज़रूर करते रहें। खेत की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। ये हम वे चीज़ बता रहे हैं आपको जो आप कम लागत में अच्छा पैदावार ले सकते हैं और अपने खेत से टॉप बोरर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला अपने खेत की निगरानी के अंदर 2-3 पॉइंट आते हैं। जैसे कि अगर आपके खेत में तितली चमक रही है शाम के टाइम, तो देखेंगे कि तितली चमक रही है या नहीं चमक रही है। अगर चमक रही है तो उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खेत में आपकी तितली चमक रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके 10-15 दिन बाद आपके खेत में सुंडी बनने वाली है। सबसे पहला पॉइंट ये है। देख लेना, आप जिस खेत में तितलियां दिखेंगी उसमें आपको जो है 10 से 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ही आपको सुंडियां दिखाई देने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको अपने खेत में निगरानी करना है। निगरानी में सबसे पहले हमने बता दिया आपको तितलियां देखनी है। दूसरा किसान भाइयों, साथ के साथ देखना है कि आपकी गन्ने में जो पत्तियां हैं, पत्तियों के निचली तरफ अगर इस तरीके के आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये टॉप बोरर के अंडे हैं। अगर इस तरीके के अंडे दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले इसको पत्ती को तोड़ लेना है। अगर आप इस पत्ती को नहीं तोड़ोगे तो ये अंडे, इन अंडों में से सुंडियां निकलेंगी। निकलने के बाद में आपके गन्ने में इधर गोब में जाएंगी और उसमें जो है अंदर जाके गन्ने को नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसको आपको इधर से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद में या तो इसको हाथ की सहायता से ऐसे भींच दो, ये आपका बिल्कुल बहुत टाइट करके, क्योंकि मरती नहीं है, बहुत कैड़े होती हैं। और इनको इस तरीके से तोड़कर और अपने खेत से अलग कर देना है। ये आपको पूरे खेत में देखना है जगह जगह जाकर, क्योंकि अगर इस तरीके से आप अपने खेत में देखोगे तो ये आप अपने मैनुअली, फ्री का सौदा है। सुबह शाम को आए, घूम लिए और आपने देख लिया। अगर आपने अपने खेत से 3-4 पत्तियां भी निकाल दी तो ये मान के चलिए आपने अपने खेत से कुछ भी ना 100-150 जो सुंडियां हैं वे अपने खेत से निकाल दी। उसके बाद किसान भाइयों, आपको देखना है कि आपके खेत में अगर कोई किसी पोगे में छेद हो रहे हैं तो उनको जड़ से निकलवा कर अलग गिरवा दें। अलग गिरवाने का मतलब ये है, उन्हें जड़ से निकलवाएं और अपने पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर लें उसे, या उनको जलवा दें, क्योंकि उनमें सुंडियां हैं। और उसे आप जब निकलवा दोगे, निकलवाने के बाद में आपके खेत से वो सुंडी निकल जाएगी, क्योंकि आगे चलकर वही तितली बनेगी और वही आपके
खेत में दोबारा से सूंडियों को फैलाएगी। तो उस पोगे को जो है आप अलग निकलवा दें। अभी बहुत टाइम है, अभी जो है पेड़ी की बात करें हम तो पेड़ी में बहुत ज़्यादा इस बार अच्छा फुटाव है, अच्छे किल्ले निकल रहे हैं। तो पेड़ी में कोई समस्या नहीं है अगर आप एक सूट वहाँ से निकलवा भी दोगे। उसके बाद आता है किसान भाइयों फेरोमोन ट्रैप। अगर आपके खेत में तितलियाँ चमक रही हैं, दिखाई दे रही हैं उड़ती हुई, तो तुरंत फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी, 33 रुपये का, 30 से 33 रुपये का वो लगता है। उसको आप लगाइए, जो भी आपकी तितलियाँ आएंगी वे उसमें फंस जाएंगी। तो ऑटोमेटिक आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग अपने खेत में किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है फेरोमोन ट्रैप का, उसको आप जो है लगा सकते हैं। फिर पॉइंट आता है किसान भाइयों लाइट का। कुछ किसान भाइयों के यहाँ रात को लाइट नहीं आती, तो वे एक एलईडी का बल्ब लाकर 200-250 रुपये का आ जाता है, उसको अपने वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं ट्वेल पर, और उसके नीचे एक पानी का जुगाड़ जहाँ होद्दी होती है उसके ऊपर लगाकर लटका दे। तो जो रात को ये तितलियाँ जो उड़ती हैं वे उस पर आकर्षित होती हैं और पानी में गिरकर मर जाती हैं। तो वो एक उन टॉप बोरर की तितलियों के साथ साथ उसमें जो और भी कीट हैं, जैसे बहुत सारे कीट और भी होते हैं, कीट पतंगे, थ्रिप्स, ऐसी चीज़ जो होती हैं, उनको भी वो आकर्षित करता है। और बहुत सारे कीड़े आपका जैसे पत्ती रस चूसक कीट होते हैं, उनको भी आकर्षित करने के बाद में वे ख़त्म हो जाते हैं। तो एक फेरोमोन ट्रैप के साथ साथ लाइट ट्रैप का भी जुगाड़ बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है किसान भाइयों रसायन का भी आप प्रयोग अगर करते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप नॉर्मली एक इमीडा का स्प्रे कर दें अपने खेत में, इमीडा के बाद आप 15-20 दिन बाद अगर आपका प्लांट है तो उसमें आप कोरोजन का इस्तेमाल कर दें, जिसकी मात्रा आपको 150 ml लेनी है 1 एकड़ में, और 400 लीटर पानी में ही आपको इसका डेंचिंग करनी है, स्प्रे नहीं करना है, डेंचिंग करनी है खूड़ो खूड़, सूखे में आपको लगाकर उसके बाद आप उसमें पानी दे दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों इमीडा और कोरोजन का आप इस्तेमाल करते हैं और जो हमने पहली जानकारी दिया इनका भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहता हूं आपके खेत से 100% टॉप बोरर का जो भी कीट है, जो भी तितलियां हैं या आपके अंडे हैं या आपकी सुंडी हैं, अगर ये काम आप अपने खेत में कर लेते हैं तो इसमें जो खर्चा है वो बस एक महंगा कोरोजन का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ को अपने आप खेत में कर लोगे तो मैं आप गारंटी देता हूँ आपके खेत से टॉप बोरर 100% निकल जाएगा। पहला आपको काम करना है, अगर आपके खेत में अंडे दिख रहे हैं पत्तियों के नीचे, उनको ख़त्म कर देना है। दूसरा, आपको अगर सूट में कोई छेद दिख रहे हैं पत्तियों में, उनको निकाल देना है। तीसरा, आपको फेरोमोन ट्रैप हो या लाइट ट्रैप हो, इनमें से कोई सा एक भी इस्तेमाल कर लोगे जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद इमीडा का और उस सबसे बाद में आप फटेरा या कोरोजन का इस्तेमाल करें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये जानकारी किसान भाइयों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसान भाइयों के साथ शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।